दुनिया की चौथी भयानक और सबसे ज़्यादा व्यापक बीमारियों में से एक, जानिए कौन सी है वो बीमारी आज के दिन इस वीडियो में। तो टाइम निकाल कर 5 मिनट आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज रोजाना मिलती रहे। वैसे तो मनुष्य के जीवन में हजारों बीमारियां आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जानलेवा और बहुत ही घातक सिद्ध होती हैं। उन्हीं में से एक बीमारी है आज के दिवस की बीमारी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर दिवस, जो कि मनाया जाता है 8 जून को। अगर रिपोर्ट की माने तो 2030 में ब्रेन कैंसर की बीमारी कैंसर के रूप में पाई जाने वाली स्किन कैंसर से भी ज्यादा बड़ी और घातक बीमारियों में से एक होंगी। यानी कि दिन पर दिन ब्रेन ट्यूमर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसका कारण है कि लोगों का अवेयर ना होना। तो आज के दिन हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज में आज का डे इवेंट यानी कि 8 जून को अंतरराष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर दिवस पूरे विश्व में कब से मनाया गया और इसे मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, ब्रेन ट्यूमर के क्या लक्षण है, क्या ये इलाज से सही हो जाता है या फिर इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं, इसके लक्षण कैसे समझ में आते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप होना चाहते हैं जागरूक तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचते रहे और आप जागरूक रहें उन सभी गंभीर मुद्दों को लेकर जो जरूरी है आपके अपनों के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके समाज के लिए। तो देखिएगा इस वीडियो को अंत तक। ब्रेन ट्यूमर के मामले हर साल बढ़ते हुए रिपोर्ट किए जा रहे हैं। दुनिया भर में साल 2020 में अनुमानित 3,08,102 लोगों में ब्रेन ट्यूमर के प्रारंभिक मामलों का निदान किया गया। ये कम उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। साल 2020 में अमेरिका में 15 वर्ष से कम आयु के लगभग 4,170 बच्चों में ब्रेन ट्यूमर की समस्या का पता चला। ब्रेन ट्यूमर के निदान के बाद इलाज सहित जीवित रहने की दर लगभग 31% है। 100 से 40 लोगों में 40% एक साल या उस समय तक कैंसर की स्थिति में जीवित रह सकते हैं। आइए जानते हैं इस गंभीर समस्या के बारे में कुछ इसके लक्षण, कारण, उपाय और निदान। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। उसके बाद जानेंगे इस बीमारी के बारे में, इसके लक्षण के बारे में। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे को मनाने की शुरुआत वर्ष 2000 में, जब ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी। साल 2000 में एसोसिएशन ने 8 मई को जर्मन ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में घोषित किया था, जिसका उद्देश्य था कि रोगियों और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों को आम जनमानस के सामने रखा जाए और उन्हें आगाह किया जाए कि वो किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें, उसके गंभीर होने से पहले उसके इलाज के बारे में आगे आए और साथ ही जागरूक रहें ऐसी गंभीर बीमारियों को लेकर। समय के साथ इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त हो गई। ब्रेन ट्यूमर के प्रति लोग जागरूक हुए और जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक रूप से इस दिवस को 8 जून को सेलिब्रेट किया जाने लगा। 2010 में इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस यानी कि IBTA ने 8 जून को विश्व स्तर पर ब्रेन ट्यूमर दिवस को नॉमिनेट किया। IBTA एक संगठन है जो दुनिया भर में ब्रेन ट्यूमर के प्रति जागरूक करने वाले समूहों को एक साथ लाता है। आज के दिवस की महत्वता इतनी ज्यादा है कि यदि व्यक्ति को समय रहते इन गंभीर बीमारियों के बारे में पता चल जाए तो उसका इलाज होना संभव और आसान भी है। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं होते और ये बीमारी दिन पर दिन गंभीर हो जाती है तो ये सिर्फ मरीज या रोगी के लिए नहीं बल्कि उनके परिवारजन के लिए भी बहुत ही घातक सिद्ध होती है। और ये बीमारी लोगों के लिए, समाज के लिए घातक सिद्ध ना हो, इसके लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग इसके बारे में जान सकें। तो ये था इस दिवस को मनाए जाने का इतिहास और महत्व। लेकिन आइए जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है क्या। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। इसमें मस्तिष्क के खास हिस्सों में कोशिकाओं का गुच्छा सा बन जाता है जो कि खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है। समय रहते अगर इसकी पहचान ना की जाए और सही इलाज ना मिले तो ये बहुत ही जानलेवा हो जाता है। अगर जानकारी के माने तो मस्तिष्क में पनपने वाला कैंसर
रहित ब्रेन ट्यूमर आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में या उसके आसपास के ऊतकों में पनपता है, जैसे कि मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियां, जैसे मेनिंजेस, क्रैनियल नर्व, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्रंथि में ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत होती है। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर तब शुरू होता है जब कुछ सामान्य कोशिकाएं अपने डीएनए में परिवर्तन करके असामान्य रूप से विकसित होने लगती हैं। बता दें कि कोशिका के डीएनए में निर्देश छिपे होते हैं जो उसे निर्देशित करते हैं कि उन्हें क्या करना है। म्यूटेशन कोशिकाओं को बढ़ने और तेजी से विभाजित होने का निर्देश देते हैं, और जब ये सेल बढ़ने लगते हैं तो स्वस्थ कोशिकाएं मरने लगती हैं। इस तरह से असामान्य कोशिकाएं इकट्ठा होने लगती हैं, जिन्हें ट्यूमर कहा जाता है। वयस्कों में प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर आम नहीं, बल्कि सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर के मामले ज़्यादा आते हैं। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर का मतलब है कि कैंसर कोशिकाएं पहले शरीर के किसी अन्य भाग में बनी हैं और फिर बढ़ते बढ़ते ब्रेन तक पहुंच गई। ब्रेन ट्यूमर कई प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का नाम इनमें शामिल कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर अलग अलग होता है। किसी भी तरह का कैंसर मस्तिष्क तक पहुँचकर ब्रेन ट्यूमर का कारण बन सकता है, लेकिन कुछ कैंसर हैं जो ब्रेन तक आसानी से पहुँच जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर कई प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क के किस हिस्से में ट्यूमर हुआ है उसके अनुसार ब्रेन ट्यूमर के अलग अलग प्रकार होते हैं और उनके अलग अलग नाम, जैसे कि एकोस्टिका न्यूरोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, ब्रेन मेटास्टेसिस, कोराइड प्लेक्सस कार्सिनोमा, कार्नियोफेरेंजियोमा, एम्ब्रियोनल ट्यूमर, एपेंडिमोमा, ग्लियोब्लास्टोमा, ग्लियोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, मेनिंजियोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर, पाइनोब्लास्टोमा, पिट्यूटरी ट्यूमर। ऐसे कई तरीके के ब्रेन में ट्यूमर होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। आइए आप जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण कैसे होते हैं, क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। पहले तो सर दर्द का अनुभव होता है, लेकिन बच्चे को सिर दर्द होता है और उनमें से अधिकांश को ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। कई बार ये सिर दर्द सुबह से बदतर होता है या आंशिक रूप से इसलिए होता है क्योंकि जब आप लेटते हैं तो मस्तिष्क में दबाव बढ़ जाता है और एक ट्यूमर इसे और खराब कर सकता है। जी मछली और उल्टी होना। वैसे तो लीवर में प्रॉब्लम होने के कारण जी मछली और उल्टी जैसे सिम्टम होते हैं, लेकिन कभी कभी ट्यूमर के कारण भी ये लक्षण सामने आ जाते हैं, क्योंकि मतली और उल्टी फ्लू या फ्लू जैसी बीमारियों के सामान्य लक्षण हैं। हालांकि दुर्लभ मामलों में ये लक्षण ब्रेन ट्यूमर के कारण हो सकते हैं, जिससे मस्तिष्क के अंदर दबाव पड़ता है। यदि ये लक्षण बने रहते हैं तो सिर दर्द भी रहता है, तो अपने बच्चों को किसी अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ को मिलवाएं, उसे दिखवाएं। नींद ना आना भी इसका लक्षण हो सकता है। इसके अलावा देखने, सुनने या भाषा में परिवर्तन मरीज की परेशानी ट्यूमर के स्थान के आधार पर होती है। इसके कई और लक्षण होते हैं। सुनने और बोलने में परेशानी हो सकती है। बेशक इनमें से कई बच्चों को ऐसी चुनौतियां देखनी पड़ती हैं जिनका ब्रेन ट्यूमर से कोई लेना देना नहीं, फिर भी आपके बच्चे के देखने और सुनने, बातचीत, किसी भी तरीके की परेशानी या अचानक हुए बदलाव का मूल्यांकन किसी चिकित्सक द्वारा जरूर किया जाना चाहिए। व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाता है, संतुलन की समस्या बढ़ जाती है, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर में मस्तिष्क की सतह पर होता है तो ये दौरे का कारण बनता है, जैसे कि हंसी सहित कई क्रियाएं दौरे को ट्रिगर कर देती हैं। यदि आपका बच्चा दौरे के अनुभव में पड़ रहा है या फिर दौरा अनुभव करता है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। सिर का बढ़ा हुआ आकार। जब बच्चे छोटे होते तो उनकी खोपड़ी की हड्डियां अभी तक आपस में नहीं जुड़ी होती, क्योंकि ये हड्डियां अभी भी नरम होती हैं। ब्रेन ट्यूमर उनके सिर को असामान्य तरीके से बढ़ने का कारण बन जाता है। यदि आपके बच्चे के सिर के आकार में एक तरफ कोई उभार या अन्य गंभीर परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कई तरीके के गंभीर लक्षण होते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के परामर्श के आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि आप किसी भी तरीके के ब्रेन ट्यूमर के खतरे का शिकार हैं या आपके परिवारजन या आपका बच्चा ब्रेन ट्यूमर के खतरे का शिकार है। तो इन लक्षणों के बाद आइए जानते हैं आखिरकार ब्रेन ट्यूमर का इलाज क्या है। वैसे तो ये बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी है, लेकिन यदि आप इसको सही समय पर डायग्नोसिस कर लेते हैं तो इसका इलाज संभव है। लेकिन यदि इसको सही समय पर डायग्नोसिस नहीं कर पाते तो ये एक लाइलाज बीमारी हो जाती है और इसमें व्यक्ति की जान भी चली जाती है। वैसे इसका इलाज बहुत ही महंगा और बहुत ही तकलीफदायक है, लेकिन अगर हम किसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक नहीं और गंभीर बीमारी में फंस जाते हैं तो इलाज तो हमें कराना ही पड़ता है। तो इसका सबसे पहला इलाज है सर्जरी। ब्रेन ट्यूमर के लिए सबसे आम उपचार है सर्जन स्वस्थ मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना अधिक से अधिक कैंसर कोशिकाओं को हटा देते हैं। रक्तस्राव और संक्रमण सर्जरी के संभावित दुष्प्रभाव हैं। बिनाइट ब्रेन ट्यूमर को सर्जरी के जरिए हटाया जा सकता है। मिनिमल
वेसिव सर्जरी, न्यूरोसर्जन इस ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के लिए कैंसर कोशिकाओं को हटाने के लिए मिनिमल इन्वेसिव तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये तकनीक आपके अस्पताल में रहने की अवधि को कम करती है, आपके ठीक होने में लगने वाले समय को भी घटाती है। रेडिएशन थेरेपी भी एक उपचार है। इस प्रकार के ब्रेन ट्यूमर के उपचार में ट्यूमर कोशिकाओं को मारने के लिए एक्सरे या प्रोटॉन बीम जैसे विकिरण यानी कि रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। यह बाहरी बीम विकिरण द्वारा किया जा सकता है, जहां आप एक मशीन के सामने बैठते हैं और एक सुरक्षात्मक आवरण पहनते हैं, जिससे केवल ट्यूमर क्षेत्र उजागर होता है। यह थेरेपी ब्रैकीथेरेपी के माध्यम से भी की जा सकती है। ब्रेन ट्यूमर के पास आपके शरीर के अंदर उपकरण रखा जाता है जो ट्यूमर कोशिकाओं को मारने के लिए विकिरण की जाती है। इस थेरेपी के साइड इफेक्ट में थकान, याददाश्त कम होना, सिर दर्द और अन्य तरीके की तकलीफें होती हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी, इसमें दवाओं को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है या मौखिक रूप से लिया जाता है और ये ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करके उन्हें मारते हैं। कीमोथेरेपी के कारण बालों का झड़ना, उल्टी, जी मिचलाना और थकान जैसे दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी, कुछ प्रकार के ब्रेन ट्यूमर का इलाज उन दवाओं से किया जाता है जो ट्यूमर कोशिकाओं में मौजूद विशिष्ट असामान्यताओं को अवरुद्ध करके उन्हें लक्षित करता है। इससे कैंसर की कोशिकाएं मर जाती हैं। रेडियो सर्जरी भी एक थेरेपी है जो कि सर्जरी की तरह ही उपचार में ट्यूमर कोशिकाओं को मारने के लिए रेडिएशन के कई बीम ब्रेन ट्यूमर को केंद्रित किया जाता है। रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर का इलाज करने के लिए लीनियर एक्सेलरेटर और गामा नाइक जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इन सारे उपचार में बहुत सारी गंभीर समस्याओं का सामना मरीज को और उनके परिवारजनों को आर्थिक रूप से करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर बीमारी के प्रति जागरूक रहें, उसके लक्षणों के प्रति जागरूक रहें और पता चलते ही तुरंत हॉस्पिटल में जाएं और उसे डायग्नोसिस करवाएं और सुनिश्चित करें कि हम और हमारे अपने स्वस्थ हैं। तो ज़रूरी है इस वीडियो को उन लोगों तक साझा करें जो आपके अपने हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज रोजाना ऐसे ही मिलती रहे।